अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम जुहेब है और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ स्टैटिक वेरिएबल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दोस्तों, जो स्टैटिक वेरिएबल हमारे पास वो वेरिएबल होता है जिसका जो स्कोप होता है वो लोकल वेरिएबल की तरह होता है, लेकिन उसकी जो लाइफ पीरियड है वो एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह होता है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको ये बात समझाता हूँ कि अगर मेरे पास आप ऐसा समझ लें, हमने एक स्टैटिक वेरिएबल हमने बनाया है एक फंक्शन के अंदर। करली ब्रेस से हमें पता है कि जो उसका स्कोप होगा वो उसी फंक्शन के अंदर तक होगा, लेकिन जो बाहर है उसका स्कोप नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैं एक फंक्शन मिसाल के तौर पे हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम मैं लिख लेता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मैं आपको ये बात क्लियर करवा दूँ। अच्छा, मैं इधर एक फंक्शन बना लेता हूँ void func, ठीक है। और इधर मैं लिखता हूँ int a, ठीक है। इसका ए का मकसद क्या है, मतलब क्या है कि जो ए है वो सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर अंदर तक उसका स्कोप है। अगर हम इस फंक्शन से बाहर ए को एक्सेस करना चाहें तो वो नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा है लोकल वेरिएबल, इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब होता है कि जिस फंक्शन में हम उसको इनिशलाइज करते हैं सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर अंदर तक उसका स्कोप होता है, ठीक है जी। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल कौन सा होता है? अगर मैं इधर लिखता हूँ इंट एक्स, इसका मतलब क्या है? एक्स जो है हमारे पास ये ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि इसका स्कोप जो है पूरे प्रोग्राम में होगा। मेन में है, वो फंक्शन के अंदर है, ये तमाम जगह होगा क्योंकि हमने इसको किसी फंक्शन में नहीं लिखा, हमने इसको हेडर में लिख दिया है। ये ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है कि इसका जो स्कोप है पूरे प्रोग्राम में होगा। लाइफ टाइम का मतलब क्या है कि पूरे प्रोग्राम में जहां मर्जी हम चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लोकल वेरिएबल का ये है कि जिस फंक्शन में हमने जिस बॉक्स में हमने उसको डिक्लेयर या इनिशियलाइज किया है सिर्फ उसी के अंदर अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। अब हम आते हैं जो स्टैटिक वेरिएबल कौन सा होता है। स्टैटिक वेरिएबल स्टूडेंट्स वो वेरिएबल होता है जिसका स्कोप तो लोकल होता है, लेकिन उसकी लाइफ पीरियड जो होता है वो ग्लोबल वेरिएबल की तरह होता है। मतलब कि मिसाल के तौर पे एक हमारे पास लूप है, हम चलाते हैं लूप, उसको बनाते हैं यूज़र डिफाइन, मतलब कि यूज़र जब तक चाहे वो लूप चले। मतलब मिसाल के तौर पे मतलब कि कितनी बार लूप चलाना चाहते हैं यूज़र पे डिपेंड करे। उसमें हम एक वेरिएबल लिख देते हैं सम इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। लेकिन यूज़र जो वैल्यू एंटर हो सम यूज़र एंटर करता है 5, तो सम में 5 एंटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम उस लूप से एग्जिट कर देंगे तो अगली बार जब लूप चलेगा, उस लूप से एग्जिट करने के बाद अगली बार जब चलेगा तो सम 0 ही कंसीडर होगा, ना कि 5 कंसीडर होगा। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल अगर हम उस वेरिएबल सम को स्टैटिक बना लेते हैं तो जो सम है हम अगली बार जब लूप से एग्जिट करने के बाद दोबारा लूप चलेगा तो सम 5 ही रहेगा, ठीक है जी। ये हमारा होता है स्टैटिक वेरिएबल। मैं कोड के ज़रिए भी आपको समझाता हूँ इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको यूज़ करने का मकसद ये है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोग्राम बड़ा लिख रहे हैं और यूज़र एक बार तो सम में 5 ऐड कर देता है, लेकिन उस लूप से एग्जिट कर देता है। अगली बार जब लूप चलता है तो 10 ऐड कर देता है। तो हमें प्रीवियस वैल्यू चाहिए कि प्रीवियस वैल्यू क्या थी, ना कि 0 हमें चाहिए। तो प्रीवियस वैल्यू को हमने याद रखने के लिए स्टैटिक वेरिएबल हम यूज़ करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम कोड की तरफ चलते हैं जिसमें मैं आपको सारा इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। ये एग्ज़ाम्पल भी है, मैं आपको बना के भी बताता हूँ, ठीक है जी। ये इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल। जो हमारा होता है ये, ठीक है। इधर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। अब यार ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, ठीक है जी। इधर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जैसा कि इधर लिखा भी हुआ है। मैं इधर बनाता हूँ एक फंक्शन void काउंटर, ठीक है जी। एक ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है जी। void काउंटर एक फंक्शन है, इसमें मैं एक वैल्यू ऐड कर देता हूँ इंट सम इज इक्वल टू 0, ठीक है जी।
और अगली बार सम जो है वो प्लस प्लस हो, मैं इंक्रीमेंट हो, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है। इधर मैं मेन में आ गया, मेन में आया, मैंने क्या लिख दिया, मैंने काउंटर को कॉल की, काउंटर फंक्शन को मैंने कॉल की। अच्छा, इसमें हम लूप भी चला सकते हैं क्योंकि हमने चेक करना है कितनी बार काउंटर वो ही वैल्यू करके देता है हमें। इधर हम सी आउट भी लिख देते हैं कि साथ ही वो प्रिंट कर दे, ठीक है। काउंटर इसको पहले मैं करने के लिए मैं एक लूप चला रहा हूँ, फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने लूप चलाया। अच्छा, इधर मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, काउंटर को कॉल की मैंने, ठीक है, लूप के अंदर। मतलब कि इसका मतलब कि काउंटर 3 बार कॉल होगा, सही है। बस ये इतना सा हमारा काम है, रिटर्न 0। अब होगा क्या, काउंटर पहली बार कॉल हुआ, ये इधर आ जाएगा, सम में 0 ऐड कर दिया और सम प्रिंट कर देगा, सम प्लस प्लस, पहली बार 1 आ जाएगा प्रिंट होके। अगली बार जब लूप चलेगा, काउंटर कॉल हुआ, सम में 0 पड़ा हुआ है, अगली बार भी 1 आ जाएगा। अगली बार जब चला, तीसरी बार चला, काउंटर कॉल हुआ, सम में 0 उसने कहा है, पहले कह दिया कि सम में 0 ऐड कर दो, तो सम प्लस प्लस करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। अब 3 बार 1 1 एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब देखते हैं, ये हमारा है अगर हम स्टैटिक वेरिएबल नहीं लगाते। ये देख, अच्छा 0 0 प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमारा जो होता है कॉन्सेप्ट ये है कि पहली बार जब हम इधर अगर करते हैं सम इज इक्वल टू 0 हमने लिखा हुआ है तो एक बार इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन अब हम जो इंक्रीमेंट हो गया है ये अगली बार जब आएगा ना, इसके बाद अगर मैं सम को यूज़ करता हूँ, सी आउट सम, तो अब आएगा 1, इस इधर 1 आएगा प्रिंट हो गए, लेकिन इधर 0 आएगा क्योंकि इंक्रीमेंट का ये है ना कि जब हम इंक्रीमेंट हो जाता है तो पहली बार जो होती है इंक्रीमेंट, जिस सम प्लस प्लस किया है, इसका मतलब जब अगली बार हम इसको यूज़ करेंगे तो उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा है 1 0 0, ये 2 बार प्रिंट कर रहा है, सही है, 3 बार 0 0 प्रिंट कर रहा है, ठीक है जी। और अब आते हैं हम अपने स्टैटिक, हम स्टैटिक बनाते हैं, इस सम को स्टैटिक बना दिए। इधर से स्टैटिक अगर हम सम के साथ लिख देते हैं, इसका मकसद क्या होगा कि जब पहली बार काउंटर कॉल होगा तो क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्टैटिक का जो स्टैटिक वेरिएबल का जो स्कोप है वो ग्लोबल लोकल वेरिएबल है की तरह होता है, लेकिन उसका लाइफ पीरियड है वो ग्लोबल वेरिएबल की तरह होता है। मतलब पहली बार काउंटर से कॉल हुई, काउंटर इधर आ गया, सम में 0 ऐड हो गया, सम उसने प्रिंट करवा दिया, ठीक है, पहली बार 0 हो गया प्रिंट, ठीक है। अब सम में 0 पड़ा हुआ है, ठीक है, अगली बार काउंटर कॉल हुआ, इधर 0 है, उसने 1 है, इधर 1 है, 0 से अब इधर 1 आ गया क्योंकि इनके में स्टैटिक का ये है कि जो प्रीवियस वैल्यू वो याद रखता है बेशक जितनी मर्जी बार वो फंक्शन कॉल हो। अब इधर सम में 0 नहीं है, सम में 1 है, तो अगली बार इंक्रीमेंट हुआ, अब 2 हो गया है, इधर पहले प्रिंट होगा 0 फिर 1 और फिर 2, अब 2 हो गया, ठीक है। अगली बार तीसरी बार जब कॉल हुआ तो सम में 2 पड़ा हुआ था, तो इसका मतलब 1 2 0 1 2 ये प्रिंट करके देगा। अब मैं इसको कंपाइल करके देखते हैं, हमने इधर लिखा तो हुआ है सम इज इक्वल टू 0, लेकिन वो करके क्यों नहीं दे रही है, देखिए 0 1 2 आ रहा है क्योंकि स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब कि ये याद रखता है, प्रीवियस वैल्यू याद रखेगा कि कितनी प्रीवियस वैल्यू थी, पिछली वैल्यू क्या थी। पहली बार काउंटर कॉल हुआ, इसने सम को 0 कंडक्ट कर लिया कि सम तो 0 है, ठीक है। अगली बार सम को इंक्रीमेंट कर दिया, इधर सम में अब 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। अगली बार काउंटर कॉल हुआ है, उसने 0 नहीं साइन करना है इसको, उसने 1 इसको मानना है, उसने इसको 1 माना, इधर 1 प्रिंट कर दिया और इंक्रीमेंट कर दिया, 2 हो गया। अगली बार जब काउंटर से कॉल हुई, इधर 2 पड़ा हुआ है और 2 पड़ा हुआ है, इधर इंक्रीमेंट हुआ 3 हो गया, ठीक है। इधर से अब अगली बार अगर हम लूप चलाते 4 बार तो इधर 3 भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा है स्टैटिक वेरिएबल का कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो और आपको समझ भी आया होगा। स्टैटिक वेरिएबल का ये है कि आप समझ लें कि ग्लोबल वेरिएबल की तरह इसका लाइफ टाइम होता है, मतलब कि जितनी बार मर्जी हम लूप से कॉल करें ये सम 0 नहीं कंडक्ट होगा, पहली बार तो 0 ही होगा, लेकिन जब इसकी वैल्यू चेंज होगी, इधर सम प्लस प्लस होगा तो ये 1 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। लेकिन जब अगर हम स्टैटिक नहीं बनाते तो जब भी काउंटर कॉल होगा सम में वो 0 ऐड कर देगा, लेकिन स्टैटिक बना दिया, स्टैटिक का मतलब होता है साकन, वो पिछली वैल्यू को साकन कर देता है, मतलब 0 है, इधर 1 हुआ, 1 इधर उसने साकन कर दिया 1 को, अगली बार कॉल हुआ इधर 1 ही उसे मिलेगा, ठीक है। ये हमारा है स्टैटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।